हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट पे। हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। एक्सरसाइज 1.1 उसके बाद हमने एनसीईआरटी के जो एग्जांपल थे, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 दोनों हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। अब देखिए 1.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमें स्टेटमेंट का दे रखा है, यानी हमें ट्रू और फॉल्स बताने और जस्टिफाई आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें दे रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है क्या वो रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होगी। अब सबसे पहले हमें रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो जानना बहुत जरूरी है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो हमारे पास होती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। यानी बच्चों हम क्या बताएंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर कौन से होंगे, जिसमें सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होंगे, तो वो कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर में जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं ना, इस फॉर्म में वो सारे के सारे रेशनल। इर्रेशनल में हमारे अंडर रूट वाले आ जाएंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, या फिर जो हमारे पास होते हैं ना, देखो पाई वाले आ जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट वाले आ गए, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से आते हैं भाई, इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी इरेशनल नंबर, यानी एवरी जो हर एक जो इरेशनल नंबर है वो क्या वो रियल नंबर होगा। तो हमारा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि रियल नंबर किससे बनता है, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर से ही तो बनता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेकंड एनसीईआरटी में जो दिया गया ना वो देखते हैं हम स्टेटमेंट। देखिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो दे रखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। यानी क्या बोल रहा है कि जो हमारी ये जो नंबर लाइन होती है, देखिए अब ये नंबर लाइन का जो एवरी पॉइंट है, यानी जो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ये मान लो हमने 4 पॉइंट ले लिए। अब बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। क्या सारे के सारे जो पॉइंट है वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं क्या, जहां एम क्या भाई एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 2 3 ये जो सारे नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। अब देखिए अब यहाँ पे अंडर रूट एम आ गया। अंडर रूट एम का मतलब देखो हमने एग्जांपल के रूप में ले लिया कि अंडर रूट 4 ले लिया, तो अंडर रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देता है, हमें कितना देगा, 2 देगा। तो 2 को तो हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब मान लो हमारे पास अंडर रूट 5 आ गया, तो इसको हम शो नहीं कर सकते। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि एवरी पॉइंट है ना, एवरी पॉइंट को हम अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्योंकि क्यों नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा उसी को हम शो करेंगे नंबर लाइन पे, ना कि इम्परफेक्ट नंबर को। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर वाले को हम अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अब देखेंगे हम थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो हमारा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए हमारा फर्स्ट वाले जो स्टेटमेंट में हमने बात की थी कि रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, रियल नंबर यानी जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो इरेशनल नंबर होगा। ये कंडीशन जस्टिफाइड नहीं होती है, बिकॉज क्यों नहीं होती, देखिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 ले लिया हमने, ठीक है, तो 2 क्या है, 2 एक रियल नंबर तो है। ओके, 2 को हम रियल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है भाई रियल नंबर। अब 2 को देखिए p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं। ओके, ऐसे 3 ले लिया, 3 बाई 1 भी ले सकता हूं। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे रियल नंबर तो हुए बट इरेशनल नंबर नहीं होंगे, इरेशनल जो नंबर है वो नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या होगा भाई, फॉल्स होगा। ओके, तो ये थे हमारे 3 स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट।
ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। यानी क्या बोल रहा है कि सभी स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट के जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। अगर नहीं है तो एक एग्जांपल हमें देना है जो क्या हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर हो बट रेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी जैसे हमने ले लिया कि अंडर रूट 4 ले लिया, अंडर रूट 4 ले लिया तो इसके हमारे पास 2 आंसर आएंगे, ठीक है। एक तो +2 एक -2, ठीक है। ये क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव इंटीजर आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, और आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब ये बोला है कि क्या ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो इरेशनल होंगे? अब नहीं होंगे ना। देखिए ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाता है क्योंकि अंडर रूट 4 लिया, अंडर रूट 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, परफेक्ट स्क्वायर 2 आया। तो 2 क्या है, इरेशनल थोड़ी है, 2 हमारा रेशनल नंबर होगा क्योंकि 2 को हम ना 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो दे रखा है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, हमने अंडर रूट 2 को भी नंबर लाइन पे शो किया था, अंडर रूट 3 को भी किया था। तो सिमिलरली अंडर रूट 5 को भी करेंगे, उसी मेथड से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। ओके, ये हमारी क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया 0 या फिर हमने इसको नाम ले दिया ओ नाम दे दिया इसको हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल से 1 यूनिट का यहाँ पे 1 यूनिट हो गई, यहाँ पे 2 यूनिट हो गई, यहाँ पे 3 हो गया। ओके, आगे हमारा चलता जाएगा, यानी आगे अगर हम इस नंबर लाइन को देखें तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर की साइड हमारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया था कि रूट 2 को शो किया था, हमने रूट 2 को शो करने के लिए हमने क्या किया था, 0 से 1 तक की डिस्टेंस है वही हमने ऊपर लिया था, यानी 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ डी स्केल से, या फिर परपेंडिकुलर बनाया था हमने 1 यूनिट का, यहाँ पे भी हमने 1 यूनिट ली थी। ओके, अब क्या किया, यहाँ पे हमने जो मान लो ये O है, ये A है, और यहाँ पे हमने B पॉइंट दिया। अब B पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट से हमने मिलाया था। ओके, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, कैंपस की मदद से, ठीक है, कैंपस को इतना ओपन करके यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे जितना बना था वो हमारा रूट 2 शो हुआ था। अब हमने रूट 3 के लिए क्या किया था कि B पॉइंट है, B पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाया हमने, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाया B पॉइंट पे, और हमने इसको C पॉइंट नाम दिया। अब C पॉइंट को हमने ओरिजिन पॉइंट O से ज्वाइंट किया, ठीक है। अब कैंपस की मदद से यहाँ पे कितना आर्क बनाया, अब जो यहाँ पे आर्क बना वो हमारा कितना आया था, रूट 3 आया था। ओके, अब हम क्या देखेंगे, रूट 4 के लिए देखेंगे तो सिमिलरली इसी प्रकार हमें करना है कि C पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, C पॉइंट पे भी हमने, ये मैं देखो रफ कर देता हूँ एक बार, C पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है, ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने D पॉइंट नाम दे दिया। अब D पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया हमने। अब कैंपस की मदद से कैंपस को इतना खोल के हमने क्या कर दिया, एक आर्क बना दिया, ये हमारा अंडर रूट 4 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, D पॉइंट पे क्या बनाएंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सभी वैल्यू 1 यूनिट के इक्वल चल रही है, ओके, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 1 यूनिट ही लिया था। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बना के और E पॉइंट नाम दे दिया हमने, E को हम ओरिजिन पॉइंट O से मिलाएंगे, फिर आर्क बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा रूट 5 शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने रूट 2 और रूट 3 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिमिलरली उसी प्रकार हमने 1 यूनिट लेके 1 यूनिट लेके 1 यूनिट लेके परपेंडिकुलर बनाना है और क्या बनाना है, आर्क बनाना है। तो ये हमारा रूट 5 रिप्रेजेंट हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हमें करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है। देखो रूट 2 को रूट 3 को हमने क्या किया था, हमने प्रूव भी करके दिखाया था, इसी प्रकार रूट 5 भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये रूट 2 वैल्यू आई है, ये हमारी रूट 3 आ जाएगी, ये रूट 4 आ जाएगी, ये रूट 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार इसी को ये 1 यूनिट हो जाएगी, ये रूट 5 हो जाएगी, हमारा रूट 5 भी हो जाएगा। ओके, ये रूट 5 लाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट एनसीईआरटी 1.2 का सोल्यूशन। थैंक यू।